कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान आपको सुनवाएंगे। जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया है। सांसद जेपी ने एनएलओ पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि एनएलओ हाशिए पर आ गई है। अभय चौटाला बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। साथ ही जेपी ने कहा कि अभय चौटाला बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अभय चौटाला की रैली में दुर्गति उनकी हुई है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। ये रैली पूरी तरह से हाशिए पर पार्टी आ गई है। रैली विफल रही है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान सामने आया। सिंह चौटाला विपक्ष में हैं और विपक्ष के आदमी को बात करनी चाहिए सरकार से। सरकार की कार्यप्रणाली क्या है क्या नहीं। और आज यही एक कारण है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको एनएलओ कहते हो, जो हाशिए पर आई है, उसका यही एक कारण है। मुझे याद है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और तब से लेकर के आज तक अभय सिंह चौटाला और उसका परिवार, पहले एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हो गए। असेंबली में हम जाते, छठा भी सेशन होता, खड़ा होता, कहता अध्यक्ष जी, हमने 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान आपको सुनवाएंगे। जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया है। सांसद जेपी ने एनएलओ पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि एनएलओ हाशिए पर आ गई है। अभय चौटाला बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। साथ ही जेपी ने कहा कि अभय चौटाला बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अभय चौटाला की रैली में दुर्गति उनकी हुई है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। ये रैली पूरी तरह से हाशिए पर पार्टी आ गई है। रैली विफल रही है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान सामने आया। सिंह चौटाला विपक्ष में हैं और विपक्ष के आदमी को बात करनी चाहिए सरकार से। सरकार की कार्यप्रणाली क्या है क्या नहीं। और आज यही एक कारण है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको एनएलओ कहते हो, जो हाशिए पर आई है, उसका यही एक कारण है। मुझे याद है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और तब से लेकर के आज तक अभय सिंह चौटाला और उसका परिवार, पहले एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हो गए। असेंबली में हम जाते, छठा भी सेशन होता, खड़ा होता, कहता अध्यक्ष जी, हमने 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार।